आज हम सुनाएंगे एक ऐसी पावन कथा जहाँ एक भक्त ने माँ वैष्णो देवी के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। यह है भक्ति और बलिदान की महागाथा। यह कथा है रघुवीर नामक एक साधारण किसान की, जो हिमाचल के एक गांव में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे, घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। लेकिन हर सुबह रघुवीर एक दिया जलाकर माँ वैष्णो देवी से कहता, हे माँ, चाहे जैसे हालात हो, मेरा भरोसा तुझ पर अडिग रहेगा। लोग उसे ताने देते थे, क्या मिला तुझे माँ की भक्ति से? खाली पेट, सूखे खेत, यही तेरी पूजा का फल है। लेकिन रघुवीर मुस्कुरा कर कहता, माँ परीक्षा ले रही है, पर विश्वास मेरा अटल है। उसकी पत्नी तक कहने लगी, अब कोई चमत्कार नहीं होगा, चलो कहीं मजदूरी करें। पर रघुवीर का उत्तर एक ही था, मैं माँ के दरबार जाऊंगा और अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगा। अगर माँ ने नहीं सुना तो फिर भी कुछ भी नहीं मांगूंगा जीवन से। रघुवीर ने घर के बचे खुचे पैसे दिए और पैदल चल पड़ा त्रिकुट पर्वत की ओर। 14 दिनों की कठिन यात्रा, धूप, भूख, थकान और फफोले भरे पैर, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, जय माता दी। गुफा तक पहुंचकर अपनी माँ की पिंडियों के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, हे माँ, आज मैं तेरे चरणों में सब कुछ छोड़ आया हूँ, अपना दुख, अपना मोह और अपना जीवन। गुफा में भीड़ थी। पुजारी ने कहा, चढ़ाओ चढ़ाओ, तभी दर्शन होंगे। रघुवीर के पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी मिट्टी की चूड़ी निकाली जो उसकी दिवंगत माँ ने दी थी। उसने उसे माँ के चरणों में रख कर कहा, हे माँ, ये मेरी माँ की अंतिम निशानी है, इसे स्वीकार कर लो। मेरे पास देने को यही आखिरी चीज़ है। लोग हंसे, मिट्टी की चूड़ी से क्या होता है? लेकिन माँ हंसी नहीं, माँ रोई। वापस लौटने पर रघुवीर को गांव के बाहर गांव वालों की भीड़ मिली। लोग कहने लगे, तेरे खेत में हरियाली आ गई है, तेरे कुएं में पानी आ गया है। रघुवीर दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। सूखे खेत अब हरे थे, फसल लहलहा रही थी। उसकी पत्नी रो पड़ी और बोली, मैंने माँ पर भरोसा खो दिया था, तू सच्चा निकला। रघुवीर ने आकाश की ओर देखा और कहा, माँ ने मेरी भक्ति और बलिदान को स्वीकार कर दिया। रात को रघुवीर को सपना आया। माँ वैष्णो देवी पिंडियों से बाहर निकलकर उससे कहती है, बेटा, तूने मुझे मिट्टी की चूड़ी दी, मैंने तुझे धरती की संपदा दे दी, तेरी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। वो झुक गया और बोला, माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि तेरे नाम पर जी सकूं। रघुवीर की कहानी आज भी उस गांव में श्रद्धा से सुनाई जाती है। वो सिद्ध चढ़ता है, भक्ति में जब निस्वार्थ बलिदान जुड़ता है तो माँ की कृपा बरसना तय है। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, याद रखना, माँ चुप है लेकिन सुन रही है। श्रद्धा से बोलिए, जय माता दी।